हाय गाइस, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने कार्बोकैटाइंस, कार्ब एनाइंस और फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी और उनके एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। आज की क्लास के अंदर अपन कार्बिन्स, नाइट्रीन्स और एराइंस को डिस्कस करेंगे। ये भी ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपन लेते हैं कार्बिन। कार्बिन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, हाईली रिएक्टिव एंड न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून, उच्च क्रियाशील एवं उदासीन स्पीसीज। ठीक, ये कार्बिन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, हाईली रिएक्टिव्स एंड न्यूट्रल स्पीसीज। बेसिकली इनके जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिक्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं नॉर्मली। अब कार्बिन्स के स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कि कार्बिन्स की स्ट्रक्चर होती कैसी है। देखिए, ये आपका कार्बन, यहाँ पे आपके H और यहाँ पे आपके एक लोन पेयर अवेलेबल होता है इस तरीके से। ठीक, ये आपकी बेसिकली कार्बिन होती है। ठीक है, जिसके अंदर 1, 2 और 3 ओवरऑल, अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, क्योंकि उसके अंदर एक लोन पेयर अवेलेबल है और 2 बॉन्ड बने हुए हैं किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। तो ओवरऑल जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका होगा sp2। ठीक है, अब कार्बिन्स के टाइप की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि कार्बिन्स कितने टाइप्स की होती है। तो देखिए, कार्बिन्स टाइप्स ऑफ कार्बिन्स। ठीक, 2 टाइप की होती है, एक होती है सिंगलेट और दूसरी होती है आपकी ट्रिपलेट। ठीक, यानी कि एकक बोलते हैं इसको और इसको बोलते हैं त्रिक। ठीक, सिंगलेट कार्बिन और आपकी ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक, सिंगलेट कार्बिन जो होती है बेसिकली उसके स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। ये आपकी सिंगलेट कार्बन होती है जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक ही p ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। ठीक, ये आपका लोन पेयर है। ठीक है, तो सिंगलेट कार्बिन के अंदर बोथ द अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1p ऑर्बिटल। यानी कि इसके अंदर सिंगलेट कार्बिन के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपोजिट स्पिन वाले वो एक ही लोन p ऑर्बिटल के अंदर उपस्थित होते हैं, जबकि ट्रिपलेट के अंदर इस तरीके से होता है। इसके अंदर दोनों जो
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट पी ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं, यानी कि एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक पी ऑर्बिटल के अंदर होता है और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दूसरे पी ऑर्बिटल के अंदर होता है। तो ये आपका होता है ट्रिपलेट कार्बिन। और बेसिकली ये जो इसका नेचर होता है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। अनुचुंबकीय। और इसका जो नेचर होता है वो होता है प्रतिचुंबकीय। या फिर इसको बोलते हैं डाई मैग्नेटिक। ठीक, सिंगलेट कार्बिन जो होती है उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक पी ऑर्बिटल के अंदर होते हैं, जबकि ट्रिपलेट कार्बिन के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट पी ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं। और ट्रिपलेट कार्बिन जो होती है उसका नेचर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय होता है, जबकि सिंगलेट कार्बिन का जो नेचर होता है वो प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक, अब इनके फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि सिंगलेट जो कार्बिन होती है वो किस तरीके से फॉर्म्ड होती है और ट्रिपलेट कार्बिन जो होती है वो किस तरीके से फॉर्म्ड होती है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। देख लीजिए, ये आपका जब क्लोरोफॉर्म जब एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन करता है तो आपकी सिंगलेट कार्बिन बनती है। ये आपकी सिंगलेट कार्बिन है। जब क्लोरोफॉर्म को एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन करवाई जाएगी तो आपका सिंगलेट कार्बिन बनता है, जो कि बेसिकली इंटरमीडिएट के अंतर्गत आता है। अगर मैं ट्रिपलेट की बात कर लेता हूँ, ठीक है, तो ट्रिपलेट के अंदर डाईएजोमेथेन की रिएक्शन करवाई जाती है। तो ये आपका ट्रिपलेट कार्बिन बनाता है। यह आपकी है ट्रिपलेट कार्बिन। ये आपकी होती है ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके रिएक्शंस के अंदर। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपन नाइट्रीन्स की। नाइट्रीन्स देखिए, नाइट्रीन्स भी जो होते हैं वो भी बेसिकली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, उच्च क्रियाशील हाईली रिएक्टिव होते हैं, और साथ ही साथ ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, हाईली रिएक्टिव एंड इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून, उच्च क्रियाशील और इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। ठीक, इनके अंदर नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर आर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। ठीक, यानी कि 2 एकांकी युग्म नाइट्रोजन पर उपस्थित होते हैं।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं एंड इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून, उच्च क्रियाशील और इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। साथ में इनमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या उपस्थित होते हैं, 2 लोन पेयर यानी कि 2 एलपी उपस्थित होते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर की बात करता हूं मैं बेसिकली इनकी। ठीक है, तो इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। ये आपके दोनों लोन पेयर हैं। टू लोन पेयर्स। ठीक है, ये आपका होता है नाइट्रीन। नाइट्रीन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ नाइट्रीन्स की बात कर लेते हैं कि कितने टाइप्स की नाइट्रीन्स होती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नाइट्रीन्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ नाइट्रीन, तो सिंपली ये भी 2 टाइप की होती है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। ठीक, सिंगलेट सिंपली दोनों के दोनों जो लोन पेयर्स होते हैं वो 2 पी ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, और ट्रिपलेट के अंदर एक लोन पेयर जो होता है वो तो पी ऑर्बिटल के अंदर होगा, और जो दूसरा लोन पेयर होगा वो सिंगल 3 यानी कि ओवरऑल 2 लोन पेयर 3 ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, तो सिंगलेट की बात करें तो ये तो आपका हो गया सिंगलेट। ये तो आपका है सिंगलेट नाइट्रीन। ठीक है, ये तो आपका क्या है, सिंगलेट नाइट्रीन्स है, और इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, डाईमैग्नेटिक, यानी कि प्रतिचुंबकीय। कैसा होता है इसका नेचर, प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक, और इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है यानी कि संकरण, सिंपली हिंदी में संकरण, तो 1 2 और एक बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल इसका जो संकरण होगा वो sp2 होगा। ठीक है, ये आपका सिंगलेट नाइट्रीन है जिसके अंदर दोनों अपोजिट स्पिन यानी कि विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन्स 2 पी ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं, वो आपका सिंगलेट नाइट्रीन होता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ ट्रिपलेट की। ठीक, तो ट्रिपलेट के अंदर बेसिकली एक लोन पेयर तो एक पी ऑर्बिटल के अंदर ही होता है, लेकिन इस तरीके से। ठीक है, एक लोन पेयर जिसके अंदर अपोजिट स्पिन वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो तो एक पी ऑर्बिटल के अंदर है, जबकि एक लोन पेयर जो था वो 2 में डिवाइड हो गया, तो ओवरऑल जो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स थे वो 3 पी ऑर्बिटल्स में आ गए। इसके अंदर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे वो कितने पी ऑर्बिटल्स के अंदर आ गए, 3 पी ऑर्बिटल्स के अंदर आ गए, जिसमें 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम स्पिन वाले होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, सेम स्पिन वाले होते हैं। ये आपकी होती है ट्रिपलेट नाइट्रीन्स। ठीक है, अगर मैं इसके नेचर की बात करूं तो इसका जो नेचर होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, अनुचुंबकीय।
इसका नेचर कैसा है, अनुचुंबकीय। अच्छा, अनुचुंबकीय क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है और एक इलेक्ट्रॉन इस पी ऑर्बिटल के अंदर है, इस वजह से ये कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ नाइट्रिन्स थे। टाइप्स ऑफ नाइट्रिन्स सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट के अंदर दोनों लोन पेयर्स जो होते हैं वो 2 पी ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं और उनका जो संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो sp2 होता है और इनका नेचर कैसा होता है, डायमैग्नेटिक होता है। वाइल ट्रिपलेट के अंदर एक लोन पेयर जो होता है वो एक पी ऑर्बिटल के अंदर होता है और दूसरा लोन पेयर जो होता है वो सेम स्पिन 2 पी ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं। तो ओवरऑल बात ये होगी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर होंगे, Tn3 पी ऑर्बिटल्स के अंदर होंगे और इनका इस वजह से इनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, आपका पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रिपलेट नाइट्रिन्स हो गए। नाइट्रिन्स और कार्बिन्स ये दोनों ही जब ऑर्गेनिक सिंथेसिस किया जाता है उसके अंदर फॉर्म्ड होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एराइंस की। देखिए, एराइंस जो होते हैं वो बेसिकली एरोमेटिक रिएक्शंस के अंदर फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, एराइंस सिंपली आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो एराइंस को कि एराइंस जो होते हैं वो बेंजीन का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म होते हैं। नॉर्मली बेंजीन्स के अंदर 3 कॉन्जुगेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं, जबकि एराइंस इंटरमीडिएट के अंदर 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड होता है 2 एडजेसेंट कार्बन्स के बीच में। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं एराइंस। एराइंस या फिर इनको बोलते हैं बेंजाइन्स। बेंजाइन्स, ठीक है, ये आपके एराइंस या बेंजाइन्स होते हैं। ठीक, इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H4। और अगर मैं एराइंस इंटरमीडिएट की बात करता हूँ, स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है। ये आपकी बेंजीन हो गई। ठीक, ये तो आपकी बेंजीन है। बेंजीन के अंदर नॉर्मली 3 कॉन्जुगेटिव अपने पास में डबल बॉन्ड है, जबकि जब इसका एराइन इंटरमीडिएट बनता है तो एक बॉन्ड इस बेंजीन रिंग के बाहर बनता है, एक बॉन्ड इस बेंजीन रिंग के बाहर बन जाता है और ये अबनॉर्मल बॉन्ड होता है आपका, इस तरीके से बॉन्ड बनता है ये। ठीक, ये आपका बॉन्ड बन जाता है अबनॉर्मल बॉन्ड। और इस अबनॉर्मल बॉन्ड की वजह से आपका इंटरमीडिएट फॉर्म्ड होता है एराइंस या फिर बेंजाइन्स। ठीक है, स्ट्रक्चर इसकी ये होती है, इसके अंदर जो कार्बन्स हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, या हाइड्रोजन का जो पी ऑर्बिटल्स, पी और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना होता है वो ब्रेक हो जाता है और एक नया बॉन्ड बनता है जो अबनॉर्मल होता है, जो कि बेंजीन रिंग से बाहर बनता है और ये आपका किसको जन्म देता है, एराइंस या फिर बेंजाइन्स इंटरमीडिएट को जन्म देता है। ठीक है, ये आपकी स्ट्रक्चर होगी बेंजाइन्स की। ठीक, ये जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को अपन कह सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी कि ये sp यानी कि एक कार्बन का p ऑर्बिटल और जो हाइड्रोजन वहाँ से एलिमिनेट हुआ है उसका s ऑर्बिटल, और इस कार्बन का एक p ऑर्बिटल और जो हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ है उसका s ऑर्बिटल, ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन और उससे आपका क्या बनता है, एराइंस बनता है। ठीक है, अब एराइन बनते किस तरीके से हैं वो देख लेते हैं और उसके बाद में इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए, ये आपकी बेंजीन है, इस बेंजीन में यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे और यहाँ पे।
मान लेते हैं कि एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होके यहाँ पे मान लेते हैं कोई हेलोजन आ गया, आपका Cl आ गया, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग बेस दिया जाएगा और उसको हाईली हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तब आपके बेंजाइन्स बन जाएंगे। ये वाला बॉन्ड यहाँ और ये निकल जाएगा बाहर, ठीक, और आपका बेंजाइन्स बना देगा, जो कि एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है, और ये बनता सिर्फ एरोमेटिक रिएक्शंस के अंदर ही है। ये आपका बेंजाइन्स इंटरमीडिएट बन चुका है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और क्लोरीन लेके चला गया, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इस वजह से क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा और आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट बेंजाइन बन जाएगा, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे अपन देख लेते हैं कि इसके अंदर इसका जो ऑर्बिटल डायग्राम होता है वो किस तरीके का होता है, ठीक है, देखते हैं, चलिए। ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजाइन देखिए, ये आपकी बेंजीन स्ट्रक्चर है, ठीक। बेंजीन स्ट्रक्चर में अगर मैं पाई बॉन्ड्स को इंडिकेट करूं तो पाई बॉन्ड इस तरीके से इंडिकेट होंगे इसमें, ठीक। यहाँ आपके हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ठीक है। ये आपकी बेंजीन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर ये जो बॉन्ड होते हैं वो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ठीक। जब बेंजीन के अंदर हाइड्रोजन, जैसे कि अपन ने पहले एलिमिनेट किया था, हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेट किया जाता है, तो उनके जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं और कार्बन के जो पी ऑर्बिटल होते हैं वो खाली हो जाते हैं बेसिकली। यानी कि जो कार्बन का पी ऑर्बिटल है वो आपका क्या हो जाएगा, इम्पिटी हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया तो उसका कार्बन का एक पी ऑर्बिटल एलिमिनेट हो गया, और चूंकि क्लोरीन स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में निकल चुका है, इस वजह से ये वाला कार्बन भी क्या हो जाएगा, इसका भी पी ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। इस केस के अंदर इन दोनों कार्बन के जो पी ऑर्बिटल्स होंगे वो एडजेसेंट फॉर्म के अंदर, वो संलग्न फॉर्म के अंदर एक रिंग के बाहर की तरफ बॉन्ड बना लेंगे, और उसी बॉन्ड की वजह से आपके बेंजाइन्स फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। ठीक, ये आपका जो बॉन्ड बना, ये बाहर की तरफ, बेंजीन रिंग के बाहर की तरफ, यही आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, ठीक है। और ये एक आपका अबनॉर्मल बॉन्ड होता है, क्योंकि बेंजाइन जो होते हैं वो कब फॉर्म्ड होते हैं, जब एरोमेटिक रिएक्शंस बनती है, उसी केसेस के अंदर बेंजाइन्स फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके एग्जांपल्स और उसके एप्लीकेशंस को
समझेंगे। थैंक यू।